तो दोस्तों आज हम बात करने वाले हैं स्टोन एज पीरियड के बारे में। स्टोन एज पीरियड में जो वहाँ के कुछ इंडियन सबकॉन्टिनेंट में क्या-क्या चीज़ें मिली हैं, जनरल ये किस ड्यूरेशन से किस ड्यूरेशन के बीच में था, फिर उसके बाद इसका बेसिक डिवीजन कैसे हुआ है, ठीक है? फिर इससे रिलेटेड इम्पोर्टेंट फैक्ट और लोकेशन की हम बात करेंगे। आज हम ये देखने वाले हैं कि स्टोन एज एक जो एज था ह्यूमन के इवोल्यूशन और उसके बाद कंटिन्यू प्रोसेस डेवलपमेंट का, तो वो सारी चीज़ें इसमें हमें मिलेंगी। कैसे हम लोगों ने पत्थर से मेटल तक का सफ़र किया, ये सारी चीज़ें आपको स्टोन एज में देखने को मिलेगी। ठीक है, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं सबसे पहले। ठीक है, अब हम बात करते हैं जनरल इंट्रोडक्शन ऑफ हिस्ट्री की। तो स्टोन एज सिविलाइजेशन, यहाँ पे अगर हम अपनी हिस्ट्री को देखते हैं तो एक तो होता है स्टोन एज, ठीक है, जिसे हम हिंदी में पूरा पाषाण काल कहते हैं, फिर पाषाण काल और नवपाषाण काल। ठीक है, तो यहाँ पे पाषाण काल की बात हो गई। देन हम बात करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन एंड कॉपर एज, यानी कि चालकोलिथिक कल्चर एंड इंडस वैली सिविलाइजेशन। ठीक है, ये दो हो जाता है। तीसरा होता है स्टार्ट कहाँ से, जो हमारी मॉडर्न हिस्ट्री, जहाँ से हमें रिटन एविडेंस मिलना स्टार्ट होते हैं, यानी स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 6th सेंचुरी, जहाँ से बुद्धिज्म और जैनिज्म की जो प्रूफ मिलना स्टार्ट होते हैं। हैवी एविडेंस या इवोल्यूशन कह सकते हो, यहाँ से हुआ था। ये बात अलग है कि जैनिज्म बहुत पहले से ही है, बट हाँ, यहाँ पे एटलीस्ट इस टाइम से उसको थोड़ा पीक पे वो अपने थे इस ड्यूरेशन में। तो यहाँ पे हम देखते हैं स्टोन एज सिविलाइजेशन जो है, आपको ये प्री हिस्टोरिक पीरियड की बात करेगा। ठीक है, और इंडस वैली सिविलाइजेशन और कॉपर एज कल्चर ये आपको प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड की बात करेगा, और स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 6th सेंचुरी बीसी, तो उस टाइम की बात को हम हिस्टोरिक पीरियड की बात मानेंगे। ठीक है, तो अब देखते हैं स्टोन एज सिविलाइजेशन में क्या क्या था। तो पहली चीज तो हमें यहाँ पे कोई रिटन एविडेंस नहीं मिला है। ठीक है, दूसरी चीज ये है कि ओनली आर्कियोलॉजिकल एविडेंस मिले हैं। ठीक है, और कोई एविडेंस नहीं मिले हैं। ओके, जैसे कि आप भीमबेटका देखेंगे जो वर्ल्ड हेरिटेज साइट भी है। ठीक है, वो स्टोन एज की चीजें तो मिली, लेकिन वहां पे हमें कोई रिटन एविडेंस नहीं मिला। पेंटिंग्स मिलती हैं, ठीक है, रॉक में कोई स्टैचू बना हुआ मिलता है, या कुछ आपको जैसे एनिमल है, वो उस टाइम पे लोग क्या करते थे, जानवरों को मार के खाते थे, तो कुछ उन जानवरों को मारने के लिए नुकीले पत्थर के औजार मिले हैं। तो उन चीजों से हमें यहाँ पता चलता है। तो यहाँ पे पहली चीज तो लैक ऑफ रिटन एविडेंस है, और दूसरा केवल हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है। और वो एविडेंस क्या है, यही कि कुछ हथियार मिले हैं जो पत्थर से बने। ठीक है, दूसरी बात हम करते हैं इंडस वैली सिविलाइजेशन और कॉपर एज कल्चर, जो प्रोटो हिस्टोरिक पीरियड का पार्ट है। यहाँ पे हमें रिटन एविडेंस तो मिलते हैं, बट आज तक इसको पढ़ नहीं पाए हम लोग, यानी कि उस जो उनकी लेटर शैली है, रिटन शैली है, इस चीज को हम लोग अभी तक पढ़ नहीं पाए हैं, उसको समझ नहीं पाए हैं। क्योंकि देखो, कुछ जगहों पे होता है, जैसे आज के मॉडर्न टाइम में हम देखते हैं कि हम लोग लिखते हैं तो देवनागरी में लिखते हैं, हिंदी में, ठीक है, इंग्लिश में लिखते हैं, तो हमारा एक प्रॉपर वे होता है। लेकिन हम लोग क्या करते हैं, हम लोग लेफ्ट से राइट लिखते हैं। ठीक है, लेकिन जो इंडस वैली सिविलाइजेशन की जो चीजें थी वो राइट से लेफ्ट लिखी जाती थी। ठीक है, तो वो जस्ट हमारे लिखने की शैली से अपोजिट था। ऊपर से हम पूरा सेंटेंस लिखते हैं, वो एक एक वर्ड, मतलब एक पर्टिकुलर चित्र टाइप करेगा, उसको मान लो एक पूरा सेंटेंस होता है, इस तरीके से उनका है। तो इसलिए उसको समझने में थोड़ा बहुत ज्यादा टाइम लग सकता है। ठीक है, फिर यहाँ पे अभी हम क्या है कि हमारे पास इसकी ज्यादा चीजें नहीं है, क्योंकि हम समझ नहीं पा रहे इनकी जो रिटर्न शैली है। तो हम यहाँ पे ये कर सकते हैं कि हमारे पास आर्कियोलॉजिकल एविडेंस है, लाइक मोहनजोदारो, ठीक है, लोथल, कालीबंगा, ठीक है। तो इस तरीके से बहुत ज्यादा यहाँ हड़प्पा, ये सारी साइट्स हैं जहाँ पे हमारे पास आर्कियोलॉजिकल साइट इस चीज के एविडेंस मिले हैं। ठीक है, फिर हम देखते हैं स्टार्टिंग फ्रॉम अप्रॉक्सीमेटली 6th सेंचुरी बीसी, ये हिस्टोरिक पीरियड होता है। यहाँ से हमें बुद्धिज्म के बारे में पता चलता है, कैसे वो इवोल्यूशन हुआ उसका,
फिर चीजें कैसे आगे बढ़ी, उस टाइम पे कल्चर कैसा था, एवरीथिंग। क्योंकि यहाँ पे जो एविडेंस इनके मिले हैं, जैसे कि बुद्धिस्ट के कुछ जो बुक्स हैं, जो जैसे हम लोगों के यहाँ पे महाभारत है, गीता है, ठीक है, यानी भगवत गीता, रामायण, ये सारे एविडेंस हैं जो हिंदुज्म के बारे में कुछ बताते हैं, ठीक है। वैसे ही कुछ बुक्स हैं, ठीक है, जिन्हें त्रिपिटक कहते हैं, लाइक जैनिज्म और बौद्धिज्म के टाइम का, ठीक है। तो इन सब में आपको पाली और प्राकृत लैंग्वेज में एविडेंस मिलेंगे जिनको हम रीड कर सकते हैं, और जिनको हम रीड कर सकते हैं वो होते हैं हिस्टोरिक पीरियड, ठीक है। और इनके आर्कियोलॉजिकल एविडेंस भी मिले हैं हमें, ठीक है। लाइक अगर हम 3rd सेंचुरी बीसी की बात करते हैं तो सांची का स्तूप जो मध्य प्रदेश के सांची में है, ठीक है। फिर उसके बाद अगर हम बात करते हैं और चीज़ों की, तो और चीज़ों की आप अगर देखेंगे तो वर्ल्ड का सबसे पुराना, ठीक है, दुनिया का सबसे पुराना आपको बौद्ध स्तूप कहाँ मिलेगा? मध्य प्रदेश के सतना में, ठीक है। तो वो बौद्ध स्तूप जो, हालांकि उसके काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स, क्योंकि अब वो डिस्ट्रॉय हो चुका है, उसके काफ़ी ज़्यादा पार्ट्स आपको मिलेंगे कहाँ पे? इलाहाबाद के म्यूजियम में, ठीक है, या प्रयागराज के म्यूजियम में। तो इन चीज़ों के एविडेंस मिले हैं हमें। तो ये सारी चीज़ें हमें क्या है, हमें जानकारी देती हैं, प्लस हम इनको पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं। तो इसका मतलब यहाँ पे क्या होता आता है, जहाँ से हम पढ़ना स्टार्ट कर देते हैं, प्रॉपर हिस्टोरिक एज यहाँ से स्टार्ट होता है, ठीक है। तो ये हमारा हो गया जनरल इंट्रोडक्शन कि आज हम क्या है, हम कैसे पहचानते हैं कि वो किस एज का है, किस कल्चर का है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं बेसिक्स, ठीक है, बेसिक की बात करते हैं। बेसिक ऑफ डिवीजन इनटू 3 पीरियड, ठीक है। और यहाँ पे हम जो भी 3 पीरियड में बांटते हैं, इन 3 पीरियड को बांटने का एक ही तरीका है, जो हमारा ये कर्सर आपको दिखा रहा होगा कि इसमें क्या है, वेरिएशन जो किया गया है वो टूल्स के अकॉर्डिंग किया गया है, कि कैसे टूल्स किस एज में मिले उसके हिसाब से उसको हम डिवाइड कर रहे हैं। यहाँ हमने इसको 3 पार्ट में डिवाइड किया, पैलियोलिथिक पीरियड, ठीक है, मेसोलिथिक पीरियड और नियोलिथिक पीरियड, यानी हिंदी में पुरा पाषाण काल, मध्य पाषाण काल और नवपाषाण काल। ये 3 चीजें आपको देखने को मिलती हैं। तो चलिए हम बात करते हैं पैलियोलिथिक पीरियड की। तो यहाँ पे हमें जो चीजें दिखाई देती हैं कि क्या क्या हुआ था, तो यहाँ पे ये लोग हंटर का काम करते थे एक तरीके से, क्योंकि ये अपने फूड गैदरर के लिए कैसे ढूंढ के करते थे, मारते थे जानवरों को और फिर खाते थे, ठीक है। दूसरी चीज, इस टाइम पे कोई फायर की तो एविडेंस नहीं मिलते हैं, तो जब फायर का एविडेंस नहीं मिल रहा है, इसका मतलब ये लोग कैसे मांस खाते थे, जो मीट या जो भी खाते थे, तो ये पर्टिकुलर खाते थे कच्चा। यहाँ पे आपको ये भी देखने को मिलेगा, यहाँ पे कोई एग्रीकल्चर का काम नहीं होता था, ठीक है। एनिमल को पाला नहीं जाता था, यानी एनिमल हस्बेंड्री के भी नॉलेज नहीं मिलेगी, ठीक है। हाँ, यहाँ पे एक, ठीक है, फर्स्ट हैंड एक्ट एसोसिएटेड विद दिस पीरियड, यहाँ पे आपको कुल्हाड़ी देखने को मिलेगी, ठीक है, पहली मिली है, जो कब मिली थी, 1863 में पल्लावरम, ठीक है, ये कहाँ पे है, करंट चेन्नई में है, ठीक है, पल्लावरम। और इसको खोजा किसने था, तो रॉबर्ट ब्यूस, ठीक है, रॉबर्ट ब्यूस फ्रूट ने इस चीज को फाउंड किया था, ये एक्स को, ठीक है। तो ये कुल्हाड़ी जो मिली थी ये बहुत ज्यादा पुरानी है, आप समझ सकते हैं जब पैलियोलिथिक पीरियड की है। तो देन हम बात करते हैं मीसोलिथिक पीरियड की। तो मीसोलिथिक पीरियड में आप देखेंगे कि यहाँ पे कुछ चीजों का नॉलेज मिलता है, ठीक है। क्यों? क्योंकि आप देखेंगे कि यहाँ फायर तो नहीं मिल रहा है, लेकिन हमें देखते हैं कि यहाँ पे कुछ ऐसी जगह मिली हैं जहाँ पे इंसान को जैसे क्या होता है, दफन कर देते हैं जमीन में, ठीक है। तो उसके साथ साथ एनिमल को भी दफन किया गया है। तो इसका मतलब यहाँ पे ये भी हो सकता है कि एनिमल और इंसान के बीच काफी कनेक्शन हो गया था, ठीक है ना। तो यहाँ पे ये लोग मीसोलिथिक पीरियड के लोग कैसे थे, हंटर थे और गैदरर थे, ठीक है ना। दूसरी चीज, यहाँ पे फर्स्ट एविडेंस मिला है स्केलेटन का,
जो 1867 में मिला है, ठीक है, इस पीरियड के जो स्केलेटन मिले हैं। यहाँ पे एनिमल हस्बेंड्री के प्रॉपर प्रूफ मिलते हैं। कहाँ मिलते हैं? तो एमपी के आदमगढ़ में और राजस्थान के बांगोर में, ठीक है। वही मीसोलिथिक के टूल मेड थे, वो कैसे थे? बोन से बने हुए थे, यानी कि हड्डियों से बने हुए थे। और इसके प्रूफ कहाँ मिलते हैं? सराई नाहर राय जो यूपी में मिलेगा, और महदाहा ये भी यूपी में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं नियोलिथिक कल्चर की, पीरियड की बात कर लेते हैं। नियोलिथिक पीरियड की अगर हम बात करें तो यहाँ पे हमें देखने को मिलेगा कि नियोलिथिक पीरियड में कौन कौन सी चीजें मिलती हैं हमें, ये हमें जानना पड़ेगा। यहाँ पे पहली बार तो फर्स्ट टाइम प्रोडक्शन ऑफ ग्रेन्स, ठीक है ना, एंड फर्स्ट यूज ऑफ फायर, यहाँ पे ये एंड 7 मत समझिएगा। तो देखिए, दो चीजें हमें पता है, ठीक है। पहली चीज तो हमें यहाँ पे हम लोग अनाज को उगाना सीख गए थे, यानी नवपाषाण काल में लोग अनाज को उगाना समझ चुके थे, और साथ ही साथ आग के बारे में भी इंसान समझ चुके थे, ठीक है। अब इसके एविडेंस कहाँ मिलते हैं, ठीक है, तो लहुरा देव यूपी में, यहाँ पे ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ राइस के मिले हैं इस ड्यूरेशन के, नवपाषाण काल के या नियोलिथिक पीरियड के जो प्रूफ मिले हैं पहला राइस का, तो यानी कि ओल्डेस्ट एविडेंस मिला है वो लहुरा देव यूपी में। फिर अगर बार्ले या वीट की बात करते हैं तो इसका सबसे एविडेंस कहाँ मिला है? सबसे पहले ये करीब करीब 7000 वर्ष पुराने एविडेंस की बात हो रही है, और ये 7000 वर्ष पुराना एविडेंस मेहरगढ़ में मिला है जो पाकिस्तान में। फिर गुफकराल इंडिया में एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री दोनों के प्रूफ मिलते हैं, ठीक है ना। एनिमल हस्बेंड्री यानी कि यहाँ पे कृषि भी करते थे और पशुपालन भी किया जाता था, ठीक है। तो ये चीजें हमें पता होनी चाहिए। फिर हम देखते हैं बुर्ज होम, यहाँ पे इंसान का स्केलेटन पूरा मिला था, ठीक है, और डॉग के स्केलेटन भी मिले हैं, यानी कि ये आप देख सकते हैं यहाँ पे भी आपको क्या मिल रहा है कि एनिमल हस्बेंड्री स्टार्ट थी दोनों के साथ में जब स्केलेटन मिल रहे हैं तो। और यहाँ पे पिट ड्वेलिंग्स भी मिली हुई हैं, तो ये चीज बहुत इंपॉर्टेंट है। और इस पूरे में आपको लहुरा देव, मेहरगढ़ और उसके साथ साथ बुर्ज होम बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है, ठीक है। अब सांगना कल्लू और पिकलितहाल और उतनूर, ये क्या है? यहाँ पे क्या मिले हैं? एश मॉन्ट्स, ठीक है। तो यहाँ पे क्या मिला है? एश मॉन्ट्स। तो ये बहुत बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है आपके लिए, ठीक है। तो ये हमारा हो गया टोटल बेसिक डिवीजन जो है, ठीक है। अब हम बात करते हैं कुछ आगे की, जैसे कि इंडियन सब कॉन्टिनेंट में चीजें कहाँ मिल रही हैं। तो हमने अभी आपको बताया है कि लहुरा देव जो राइस का ओल्डेस्ट है, करीब करीब जो ड्यूरेशन था इसका 9000 बीसी से 7000 बीसी के आसपास। और वहीं अगर हम गेहूं की बात करते हैं यानी वीट, तो ये आपको 7000 बीसी का मिलेगा जो पाकिस्तान में, ठीक है। यानी कि ओल्डेस्ट एविडेंस जो हमारे पास है फूड ग्रेन्स के, ठीक है, वो मिलेगा हमारा लहुरा देव यूपी में, और ये करीब करीब 9000 बीसी से 7000 बीसी के बीच का है, ठीक है। नेक्स्ट हम बात करते हैं इंपॉर्टेंट लोकेशन, ठीक है, स्टोन एज पीरियड की, ठीक है। तो पहला है दमदमा, यहाँ पे 3 ह्यूमन स्केलेटन इन सिंगल ग्रेव में मिले हैं, यानी कि एक ही ग्रेव में 3 लोगों का स्केलेटन मिला है, ठीक है। दूसरा है आदमगढ़, यहाँ पे हमें लास्ट फेज ऑफ मीसोलिथिक पीरियड का एनिमल हस्बेंड्री मिलता है, ओके। फिर है मेहरगढ़, यहाँ पे ओल्डेस्ट एविडेंस ऑफ सेटल्ड लाइफ मिलती है। फिर रिमेन्स आर फाउंड फ्रॉम स्टोन एज टू आईवीसी, यानी कि यहाँ पे स्टोन एज के लोग तो थे ही, प्लस इंडस वैली सिविलाइजेशन भी यहाँ पे थी, मतलब वहां के लोग यहाँ रहते थे। तो इसका मतलब ये है कि ये कंटिन्यू ग्रो करता गया था टाइम टू टाइम, ठीक है। फिर हम आते हैं भीमबेटका, प्री हिस्टोरिक पेंटिंग की केव में पेंटिंग मिली है जो मध्य प्रदेश में है, ठीक है। ये भीमबेटका दुनिया का सबसे पुराना पेंटिंग में से एक है। आप कह सकते हैं कि ये प्री हिस्टोरिक पीरियड
या पूरा पाषाण के ड्यूरेशन की चीजें हैं, ठीक है। अब इम्पोर्टेंट जो बुर्ज होम है, जैसा कि मैंने अभी आपको बताया है वहां पे बुर्ज होम के बारे में, ठीक है, ये आप देख सकते हैं यहाँ पे, ये बुर्ज होम की बात हमने की है। तो बुर्ज होम में ह्यूमन स्केलेटन और डॉग स्केलेटन, फिर मिला पिट ड्वेलिंग्स, तो ये चीजें हमने आपको अभी बताई है, ठीक है। तो उसकी खोज किसने की थी? तो ये डी टेरा एंड पीटरसन ने की थी, ठीक है। दूसरा ये है कि स्टैचू ऑफ बोन मेड मदर गॉडेस इज फाउंड फ्रॉम लोहंदा नाला रीजन, ठीक है, जो बेलन वैली उत्तर प्रदेश में है, ठीक है। बेलन रिवर है, टोन्स रिवर की ट्रिब्यूटरी है, ठीक है। ये आपको मिर्जापुर के आसपास मिलेगी, ओके, मिर्जापुर और प्रयागराज के आसपास बेलन रिवर। और यहाँ पे आपको क्या है, एक स्टैचू मिला है जो हड्डियों से बना हुआ है, और वो लेडी का है, इसलिए तो यहाँ पे क्या कहा जाता है कि मदर गॉडेस, एक तरीके से पूजनी जो होते हैं उन्हीं की लोग मूर्तियां बनाते हैं, तो इसलिए यहाँ पे मदर गॉडेस का नाम दिया गया है, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट लोकेशन हमारी हो गई है। अब हम बात कर लेते हैं इंपॉर्टेंट अदर फैक्ट्स की। तो पहली चीज है, अ मेगालिथिक मूवमेंट हैज बीन आइडेंटिफाइड बाय द ब्यूरियल प्लेस ऑफ डेथ, ठीक है। तो यहाँ पे जलाए जाने के भी साक्ष्य मिलते हैं। नेशनल म्यूजियम ऑफ ह्यूमन काइंड इज सिचुएटेड एट भोपाल, यानी कि इंसानों के बारे में जो भी डिटेल है, चाहे वो हमारी पुरानी हो या अभी की हो, उसके बारे में जो कोई म्यूजियम है तो वो भोपाल में है, ठीक है। तीसरी चीज, OCP pottery was named at हस्तिनापुर पॉटरी, ठीक है। तो इस चीज को हमें ध्यान रखना है। तीसरी चीज, मीसोलिथिक ह्यूमंस आल्सो यूज टू हंट फिश टू फिल देयर स्टमक, यानी वो अपने पेट पालने के लिए मीसोलिथिक पीरियड में लोग मछलियों को पकड़ के खाते थे, ठीक है। यहाँ पे द टिपिकल टूल्स ऑफ द मेसोलिथिक पीरियड वर माइक्रो स्टोन टूल, यानी कि यहाँ पत्थर के छोटे हथियार बनाए जाते थे, ठीक है। फिर 14 ह्यूमन स्केलेटन हैव बीन फाउंड एट लंगनाज, ठीक है, जो गुजरात में है। तो यहाँ पे 14 इंसानों के स्केलेटन यानी कंकाल मिले हैं, ठीक है, कहाँ? लंगनाज में, जो गुजरात में है, ठीक है। आफ्टर लोहरादोर, द सेकंड एंशिएंट इंडियन नियोलिथिक साइट विद एविडेंस ऑफ राइस इज कौलडीवा, ठीक है। तो कौलडीवा में भी आपको ओल्डेस्ट के रूप में मिलेगा लोहरादेव के बाद। दूसरी चीज, चावल के, ठीक है। फर्स्ट कॉर्न हैज बीन फाउंड इन मैक्सिको, यानी कि जो कॉर्न है, जो फूड ग्रेन्स, वो आपको मैक्सिको में पहली बार मिलता है। दूसरी चीज अब हम ये देखेंगे, मीनिंग ऑफ गुफ कराल इज पॉटर केव, यानी ये जो गुफ कराल की बात हम लोगों ने की थी अभी, वो एक पॉटर केव है, ठीक है। ये आप देख सकते हैं, यहाँ पे हमने गुफ कराल की बात की थी, ठीक है। एग्रीकल्चर और एनिमल हस्बेंड्री के यहाँ पे प्रूफ मिलते हैं। तो दोस्तों, आज के लिए बस इतना ही। हमारे चैनल सिलेक्शन में आप सभी का स्वागत था, और आगे भी आने वाली चीजों में आप पढ़ाई को ध्यान देंगे। और सबसे इम्पोर्टेंट बात, प्लीज़ इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें। हम आपको और हिंदी और इंग्लिश दोनों भाषाओं में इस चीज़ को लेके आएंगे, ताकि आप पूरे 10 पेज को ना पढ़ के एक पेज में पूरा कंप्लीट कर सकें अपने कंटेंट को, ठीक है। तो आज के लिए बस इतना ही, धन्यवाद।